हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एनिमल फ्रेंड जोन और मेरा नाम है अतुल। तो भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज पारोवायरस। पारोवायरस क्या होता है, ये डॉग्स में कैसे होता है, क्या इसका इलाज है, कितना डेडली वायरस है, सब कुछ तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस वायरस को ना कोरोना वायरस से रिलेट कर सकते हो। जैसे इंसान को क्वारंटीन होना पड़ता है, ऐसे इसमें ना डॉग को क्वारंटीन करना पड़ता है। ये तो इस क्वारंटीन इस वजह से करना पड़ता है, जैसे आपके पास मान लो 2 पपीज हैं तो ये दूसरा पपी कैच कर लेगा और ये जैसे किसी भी सरफेस पे वायरस है ना, ये जैसे उस पपी ने लिक कर लिया तो वो कैच कर लेगा। इसलिए इस वजह से हमें क्वारंटीन करना पड़ता है। और ऐसे कोरोना का जैसे हम खांसते तो दूसरे बंदे को हो जाता है। तो ये वायरस होता कैसे है, जैसे मान लो ये दूसरा इन्फेक्टेड डॉग है आपके किसी आपके नेबरहुड में या जो भी है, आपके पपी ने उसको लिक कर लिया है, कुछ भी कर लिया तो वायरस आपके पपी में आ जाएगा। ये बहुत डेडली वायरस है, इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ कि कितना डेडली है। तो सबसे पहले बता रहा हूँ ये होता कैसे है। ये मोस्ट प्रोबेबली होता है पपीज में, होता है 99% पपीज में होता है, या फिर बड़े डॉग्स में तो मैंने कभी नहीं देखा, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़े पपीज में हो जाता है। ये बड़े पपीज में उनको होता है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, फिर इनकी वैक्सीन नहीं होती। ये मैंने देखा है कि जो लोग पप्पी लेके आते हैं 1-2 दिन बाद उसके गले में कॉलर डाली, लीड डाला, गली में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे हम गली में घुमाना शुरू कर देते हैं पपी को, उसको भाई 50-50 चांसेस है कि आपके डॉग को पारोवायरस हो गया। अगर उस सरफेस पे रोड पे कहीं भी पारोवायरस का बैक्टीरिया जो भी वायरस है अगर वहाँ पे हुआ और उसने लीक कर लिया है, अगर सूंघ भी लिया तो ये उसको वायरस इफेक्ट कर देगा आपके पपी डॉग को। और ये इतना डेडली वायरस है, अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया ना, आपका डॉग 100% मर जाएगा, 200% आपका डॉग मर जाएगा। ये इतना डेडली वायरस है। तो इसका इलाज ये है भाई, अगर आपके डॉग को वायरस लग जाता है पारोवायरस, तो भाई आपको ये डॉग सबसे पहले आपको इस वायरस को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना। ये सीधा आपको अपना पपी सीधा वेट के पास लेके जाना है, डॉक्टर के पास, जब भी आपके डॉग का इलाज है, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। ये अगर आप वेट के, और ये भाई बहुत महंगा पड़ता है इलाज हमारे को। इसमें सुबह शाम हमारे को डॉक्टर के पास पपी को ले जाना पड़ता है। वो हमारे पपी को ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज और मेट्रोजिल वगैरह। तो एक बारी का मैं आइडिया बताता हूँ, 700 तक का मेरे को, जब 4 साल पहले 2017 में मेरे पपी को हो गया था, तो 400 रुपये एक बारी में लगते थे। ठीक है, तो 700 रुपये लगते थे, 700 रुपये सुबह, 700 रुपये शाम को। तो भाई आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डॉग को पारोवायरस हो चुका है या फिर नहीं हुआ? तो इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पपी होगा ना, वो फूड खाना बंद कर देगा और पानी पिएगा। तो उस केस में ना तो आपको उसमें उसको फूड देना है, ना उसको पानी देना है। और कभी कभी आपका डॉग बीमार होता है जब भी फूड नहीं खाता, तो इसका एक और सिम्टम ये है, जो आपका डॉग है ना, पोटी करेगा, लूज मोशन, और उसमें ब्लड होगा और इतना ज़्यादा स्मेल आएगी उस पोटी में कि ना नॉन टॉलरेबल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। और उल्टी भी करेगा डॉग आपका, उसमें भी ब्लड आएगा, पोटी में भी ब्लड और वॉमिटिंग में भी ब्लड। तो ये सबसे बड़ा उसका साइन है, जैसे आपको लगेगी। और भाई इस जैसे अगर आपका डॉग पारोवायरस कैच कर लेता है तो बिल्कुल भी वेट ना करें। अपने डॉग को अगर बचाना है तो सीधा वेट के पास लेके जाएं, डॉक्टर के पास, तभी आपका डॉग बच पाएगा। ठीक है, और इसमें जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं वो थोड़ा रिकवर जल्दी कर लेती हैं, और छोटी ब्रीड में रिकवरिंग की थोड़ी पावर कम होती है। जैसे छोटी शिट्जू वगैरह हो गई, बीगल, तो हो सकता है इसमें आपको पपी मतलब बड़ी ब्रीड होती है तो वो रिकवर कर जाती है, आसानी से रिकवर कर जाती है। 99% उनका चांस होता है। हाँ, अगर आप डॉक्टर के शुरू में ले जाते हैं, अगर आप बाद में लेके जाओगे जब आपके 2-3 दिन हो गए होंगे, तो भाई उसमें आपको कोई चांसेस नहीं, आपका डॉग बच जाए। तो ये तो बात हो गई कि ये इसके सिम्टम्स क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉग के इंटरनल ऑर्गन्स में कहाँ पे इफेक्ट करता है, कहाँ उनको तो भाई जो डॉग के इंटेस्टाइन्स होती है, आंत जिसे हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे छाले हो जाते हैं, वहाँ पे इफेक्ट करता है। और जब डॉग फूड खाता है ना, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए डॉग फूड खाना बंद कर देता है, सिर्फ पानी पीता है। तो पानी भी नहीं देना, वो भी उसके लिए नुकसानदायक है। और जो उसके जो छाले आते हैं उसकी वजह से ना उसके पेट में ब्लड निकलता है, तो उससे उसकी बॉडी में ब्लड आता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। जब अगर हो गया तो इसका इलाज ये है कि डॉग अपने इम्यूनिटी से, अपनी रिकवरी सिस्टम से ही रिकवर कर सकता है। बस जो उसको ड्रिप चढ़ेगी ना, उससे ही फूड उसकी बॉडी में जाएगा। जो भी उसको ड्रिप चढ़ेगी, ग्लूकोज चढ़ेगा, उसके थ्रू ही उसकी बॉडी में वो एनर्जी आएगी। फूड तो बिल्कुल, अगर उसके लिए जहर है उस टाइम पे फूड देना, तो फूड ना दे उस टाइम पे बिल्कुल भी अपने डॉग को। और भाई मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अपने डॉग को ना वैक्सीनेटेड कराएं। जैसे ही जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो कि पपी की, जब तक अपने पपी को बाहर ना निकालें। 2-3 मंथ में उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तो उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा के उसको बाहर लेके जाएं। भाई आपको शौक होता है डॉग को बाहर घुमाने का, बट भाई डॉग
वो कैच कर लेगा वायरस, तो आपका डॉग मर जाएगा, फिर आप क्या करोगे? इससे बढ़िया आप उसको पहले वैक्सीन लगा लो, थोड़े दिन अपने घर पे रख लो। और लोग बाहर पता क्यों घुमाते हैं कि सोचते हैं छोटा पपी है तो वो ट्रेन हो जाएगा बाहर जाके पोटी टॉयलेट के लिए, तो थोड़े दिन भाई उस पपी को तो घर में पोटी उसको करानी पड़ेगी, वरना या फिर उसको पारो वायरस कैच करा लो। ऐसे और भी वायरस होते हैं डॉग्स के अंदर, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ये सबसे मोस्ट कॉमनली वायरस है ना डॉग्स के अंदर, ये वायरस है। और ये जैसे मान लो आपका पपी आप लेके आए, तो ना अगर आपने उसको दूध दे दिया और उसको वो सूट नहीं करा, उसको लूज मोशन लग गए और 2-3 दिन आपने लगातार दे दिया, लूज मोशन लग गए, तो जब भी पारो वायरस कैच होगा, तो भाई जो ये वायरस है ना, जब आपका डॉग को हो गया और उसने पोटी करी और आपने साफ कर दिया पोटी, तो भाई जिस सरफेस पे वो जहाँ भी उसने पोटी करी है, जब भी ना वो वायरस 3 से 4 महीने तक वहाँ जिंदा रह सकता है और किसी भी वेदर में जिंदा रह सकता है। उसको सफाई करनी पड़ेगी या तो ब्लीच से या फिर हाइपोक्लोराइड से, उससे ही मर पाएगा वो वहाँ पे उस सरफेस पे। अगर मान लो वो आप दूसरा पपी लिया है, आप उसने सूंघ लिया, तो भाई वो डॉग कोई पारो वायरस लग जाएगा। तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। भाई मेरे पास डॉग था पहले, उसको पारो वायरस हो गया था, बुल मैस्टिफ थी, तो मैं उसको डॉग वेट के पास ना वैक्सीनेशन के लिए ले गया था। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बोलेंगे एयरबॉर्न नहीं है ये, तो मैं वेट के पास ले गया था, तो वहाँ पे एक लैब्राडोर था, उसको ना पारो वायरस हो रखा था, तो वो ना पोटी कर रखी थी उसने, वहाँ पे स्मेल हो रखी थी भाई, बहुत ज़्यादा नॉन टॉलरेबल स्मेल होती है। तो जो साथ वाले काउंटर पे था, मतलब होगा 10 मीटर पे, तो मैं वैक्सीन लगवा रहा था, तो वो स्मेल इतनी ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे कि घर तक स्मेल आ रही थी। तो मेरे पपी ने स्मेल कर ली ना, तो भाई नेक्स्ट डे ही उसको ना पारो वायरस के सिम्टम होने लग गए। पहले उसने खाना बंद कर दिया, फिर उसको पोटी वगैरह, वही ब्लड वाली पोटी और उल्टियाँ शुरू। तो भाई फिर मैंने डॉक्टर के लेके गया, मैं उसको डॉक्टर के लिए लेके गया, सही बताऊँगा, मैं जो सरकारी डॉक्टर होता है उनके लेके गया था। उन्होंने कहा इसकी कोई वो नहीं है लगाने की, कुछ भी ड्रिप लगाओगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा आपका डॉग, तो और क्या इंजेक्शन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 1-2 दिन तो अपने आप रिकवर हो जाएगा। भाई 1-2 दिन बाद तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो मतलब जिसे कहते हैं ना कुत्ते की मौत, जो सच में लिटरली वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी। भाई बिल्कुल ना डॉग के जो बॉडी में कहीं भी ना ब्लड खत्म हो जाता है बिल्कुल भी। उसने जैसे ही वो लगाया ना, जब उसके सांस ले रहा था वो है करके ऐसे, डॉग जो मेरे वाला पपी था, तो मैं डॉक्टर के ले गया, उसने जैसे ही उसके वो लगाई ग्लूकोज, उसमें ब्लड नहीं था 1% भी, और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया मेरे आंखों सामने। तो भाई ये वायरस इतना डेडली है, बहुत ज़्यादा डेडली, इससे डॉग को बचा के रखो। और डॉग जब पपी, बस पपी को बचाना है आपको, थोड़ा टाइम वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी इसकी। और अपना जैसे आप डॉग घुमा रहे हो बाहर, तो भाई चाहे आपका बड़ा हुई डॉग है तो उसको ना कूड़े कचरे से बचाओ। जैसे सूंघता है डॉग, अपने डॉग को बिल्कुल साफ सुथरी जगह में घुमाओ, कचरे वगैरह को सूंघ रहा है उसको जब दूर कर लो। भाई क्या पता हो उस कचरे में क्या वायरस है क्या है, तो इसको भाई बिल्कुल रिलेट कर सकते हो आप कोरोना वायरस से ही। इसको डॉग को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा दूसरे डॉग से। बड़े डॉग्स भी कैच कर सकते हैं, बट मैंने कभी देखा नहीं बड़े डॉग्स को हो भी जाते हैं, तो ये डॉक्टर लोग ही कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इस टाइप की आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो आपको हर टाइप की वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, तो इसके लिए सॉरी। और दूसरी बात है, आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही, मुझे पता है, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि वो ना नोटिफिकेशन नहीं देता। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन या 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के वीडियो रेगुलर आए, तो नोटिफिकेशन भी मिले, तो रीच अच्छी हो वीडियो की। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दो हो सके तो।